स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है टू कपल्ड एलसी सर्किट्स। इससे पहले हम कपल्ड पेंडुलम्स का केस डिस्कस कर चुके हैं जिनमें हमारा जो कॉमन कंपोनेंट था डेट वाज अ स्प्रिंग विद स्टिफनेस एस। सो डेट वाज द केस ऑफ स्टिफनेस कपलिंग। अब हम टू कपल्ड एलसी सर्किट को डिस्कस करेंगे और इसमें हमारा जो कॉमन कंपोनेंट है दोनों लूप्स में दैट्स आवर कैपेसिटर with charge Q2. Okay, so this is the case of our capacitors coupling. So we have three capacitors here with the same capacitance. So these capacitors are identical and with the charges Q1, Q2 and Q3. Okay, the current IA is flowing in the left hand side loop and the current IB is flowing in the right hand side loop. Okay, we can write the equations for these two loops. Okay, for the left hand loop we can see that there are two capacitors, capacitor 1 and capacitor 2, okay, with the charges Q1 and Q2. So when we will write the equation, voltage equation by Kirchhoff's law for this loop, so we will consider only these two capacitors. Okay, so I can write the equation as L d IA divided by dt. That's the voltage across my inductor, okay, which will be equal to Q1 over C, voltage in my capacitor 1, and minus Q2 divided by C. I label this as equation 1. Okay, देखें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे IA करंट जब पास हो रही है, जब ये कैपेसिटर 2 से जब ये पास होगी तो इट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। जबकि यही करंट जब कैपेसिटर 1 में से पास होती है तो इट्स फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट। तो वोल्टेज जो है दोनों केसेस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो इसलिए यहाँ भी मैंने ऑपोजिट साइन के साथ लिखा है, Q1 ओवर C को पॉजिटिव साइन के साथ लिखा है अगर व्हेन करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट, एंड Q2 ओवर C को मैंने नेगेटिव लिखा है व्हेन करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, इसी रूल को हम फॉलो करेंगे। हम अपने जब इक्वेशन लिखेंगे हमारी राइट हैंड साइड लूप को, तो इसी रूल को हम फॉलो करेंगे। और सिमिलरली we can write equation of voltage by Kirchhoff's voltage law. So for our right hand side loop, so we will get L dI by dt equals to Q2 over C minus Q3 over C. ठीक है, साइन कन्वेंशन उसी तरह से ही हम फॉलो करेंगे, यानी कि अगर ये पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ करंट पास हो रहा है तो उसको हमने नेगेटिव लिखा है, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो हो रहा है तो उसको हमने पॉजिटिव साइन के साथ लिखा है। ओके, सो टू सॉल्व फर्दर आई विल डिफरेंशिएट दीज टू इक्वेशन विद respect to time, so I will get L d I d square IA divided by dt square would be equal to 1 over C d Q1 divided by dt, and I will also differentiate the Q2, so I will get 1 over C d Q2 divided by dt. Okay, similarly I can label this equation as equation 3, and similarly for equation 2, if I will differentiate equation 2 with respect to time, so I will get L d square IB divided by dt square.
So 1 over C dq2 divided by dt minus 1 over C dq3 divided by dt. I label it as equation 4. Okay, so the charge conservation will give us okay, so we know that q1 over dq1 over dt, it's the value of the current. Same dq2 by dt, that's the current. It would be dq1 over dt would be I1 dq2 over dt. So अगर हम अपनी फिगर में देखें कि कैपेसिटर 1 में से करंट IA पास हो रहा है, तो dq1 over dt would be IA. कैपेसिटर 3 में से करंट IB पास हो रहा है, तो सो dq3 by dt would be my current IB. अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है. करंट IA जो कैपेसिटर 1 में से पास हो रहा है, दैट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट, जबकि करंट IB जो फ्लो हो रहा है, दैट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट. ठीक है, तो जब मैं करंट्स की वैल्यू इसको लिखूंगा, तो अगर एक केस में अगर इसको किसी एक को मैं पॉजिटिव साइन के साथ लिखूंगा, दूसरे को मुझे नेगेटिव साइन के साथ लिखना पड़ेगा. सिमिलरली इसी तरह से कैपेसिटर 2 में से जो मिडिल कैपेसिटर है, इसमें से करंट IA भी पास हो रहा है और IB भी पास हो रहा है. ठीक है, सो आई कैन राइट द डिफरेंस ऑफ दीज टू करंट्स फॉर माय कैपेसिटर 2. ओके, और मैं साइन कन्वेंशन उसी तरह से लूँगा. फॉर एग्जांपल, अगर मैं इफ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट, सो आई राइट इट एज करंट पॉजिटिव IA, and if it is flowing from positive plate to negative plate, then I write it as IB. Okay, so then the current from from the capacitor 2 would be IA minus IB. Okay, I write these as okay. So I have supposed that dq1 over dt equals minus IA. Similarly, dq3 dt is IB. ठीक है, दोनों में करंट की डायरेक्शन डिफरेंट है, इसलिए एक को मैंने माइनस के साथ लिखा है और एक को मैंने प्लस के साथ लिखा है. और जबकि जो कैपेसिटर 2 है, dq2 बाई dt, उसमें दोनों करंट्स पास हो रही हैं. ठीक है, तो इसी रूल को फॉलो करते हुए मैं दोनों का डिफरेंस लिखूंगा, IA माइनस IB. इस चीज़ को मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर करंट फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट फ्लो कर रहा है, तो उसको मैंने नेगेटिव साइन के साथ लिखा है, जबकि अगर पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ फ्लो कर रहा है, तो उसको मैंने पॉजिटिव साइन के साथ लिखा है. ठीक है, तो इसी तरह से आप यहाँ देखें कि इस कैपेसिटर में से जो करंट IA है, डैट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट. ठीक है, तो इसलिए इसको मैंने कैपेसिटर 2 में IA को मैंने पॉजिटिव कंसीडर किया है, और IB जो है वो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की से फ्लो कर रहा है कैपेसिटर 2 में, तो इसको मैंने नेगेटिव साइन से लिखा. तो इन दोनों का जब मैं डिफरेंस लूँगा, तो डैट वुड बी IA माइनस IB. सो आई विल यूज दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 3 and 4. So put using these values, in equation 3 and equation
4। सो इन वैल्यूज़ को अगर मैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में पुट करूँगा, सो आई विल गेट एल डी स्क्वायर आई ए डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर इक्वल्स माइनस 1 over C I A plus 1 over C I B minus I A, and I can label this as equation 5. अच्छा, यहाँ पे मैंने I A माइनस I B की जगह पे I B माइनस I A पुट किया है, ठीक है। मैंने सीक्वेंस का चेंज किया, ठीक है। अगर मैंने इसका सीक्वेंस चेंज किया तो मैंने साथ में इसका यहाँ पे साइन भी चेंज किया, ठीक है। विच मीन्स दैट इफ आई हैव यूज्ड I A माइनस I B की जगह पे अगर मैं इसको I B माइनस I A लिख रहा हूँ तो मैं साथ में इसका साइन भी चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। साथ में इसका साइन भी चेंज कर रहा हूँ। और इसी तरह से अगर मैं इक्वेशन 4 में इन वैल्यूज़ को पुट करूँगा, सो आई विल गेट एल डी स्क्वायर आई बी डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 over C I B minus I A minus 1 over C I B, and that's my equation number 6. Okay, to solve further and to find the values of our frequency, I will add these two equations. So adding equation 5 and equation 6. So if I will add equation 5 and 6, I will add left hand sides, and then I will add the right hand sides. So if I will add the right hand sides, so if I will add the left hand sides, so I will get L I A double dot plus I B डबल डॉट, ठीक है। मैंने इसको सेकेंड डेरिवेटिव को मैंने आई ए डबल डॉट की फॉर्म में लिखा है, ठीक है, और एल को यहाँ पे कॉमन लिया है। एंड फ्रॉम द राइट हैंड साइड आई विल गेट माइनस 1 over C आई ए प्लस I B. Okay, so these two terms, 1 over C I B minus I A and minus 1 over C I B minus I A, these two terms will be cancelled. So I can rearrange this equation as I A double dot plus I B double dot plus 1 over L C I A plus I B equals 0. Okay, and I can label this equation as equation 7. So similarly, if I subtract equation 5 and equation 6, so I will get IA double dot minus IB double dot minus 3 by LC I A minus I B. Okay.
okay, I change the change here the sequence, so I will put plus sign here, so equal 0. That's my equation number 8. So I can suppose here that I1 equals to IA plus IB and I2 equals to IA minus IB, and similarly IA double dot plus IB double dot equals I1 double dot, and IA double dot minus IB double dot equals I2 double dot. So I use these values in equation 7 and 8. So I will get I1 double dot plus 1 over LC I1 equals 0. I label it at equation 9, and if similarly if I will replace these values in equation 8, so I will get my second equation as I2 double dot plus 3 by LC I2 equals 0. So in this way we can observe here that we have found the two frequencies. Okay, if we compare these two equations with our general form of simple harmonic motion, so we found here two frequencies. One is the omega 1 square, that equals to 1 over LC, and omega 2 square equals to 3 by LC. And we also observe here that omega 1 square is the frequency of our in phase mode. This means that when IA equals IB and omega 2 square equals 3 by LC, this is our frequency of out of phase mode, where IA equals minus IB, ठीक है, where currents are in opposite direction. अच्छा, इसी को अगर हम इन फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर करें हमारे जो प्रीवियस जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था कपल्ड पेंडुलम का, जिसमें इन फेज मोड के लिए हमारे पास वही फ्रीक्वेंसी आ रही थी जो कि एक सिंगल पेंडुलम के लिए थी, ठीक है, दैट वाज ओमेगा 1 स्क्वायर इक्वल्स जी बाई एल. तो यहाँ भी अगर हमारे पास एक सिंगल एलसी सर्किट है, ठीक है, अगर हमारे पास एक सिंगल एलसी सर्किट है, ठीक है, तो उसके लिए जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, हम जानते हैं कि सिंगल एलसी सर्किट के लिए जो हमारी फ्रीक्वेंसी है तो वो होती है ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स 1 ओवर एलसी. तो हमारे जो इन फेज केस है, ठीक है, इन फेज मोड ऑफ वाइब्रेशन में हमें सेम फ्रीक्वेंसी मिल रही है, ठीक है. जिस तरह हमने कपल पेंडुलम के केस में डिस्कस किया था कि वहाँ पे अगर इफ बोथ दी पेंडुलम्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, सो इन दैट केस the stiffness is such that it is not taking part in this motion. तो यहाँ भी ऐसे ही है कि if IA equals IB and it is the in phase mode of vibration, तो इसमें मिडल कैपेसिटर बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेता, ना ही ये चार्ज हो रहा है ना ही डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है. तो इस केस में इसलिए हमें हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आई है वो एक सिंगल LC सर्किट की फ्रीक्वेंसी आई है, ठीक है. और so we say that in mode 1, the in phase mode, the center capacitor never requires any charge and it could be
removed without affecting the motion of the charges। तो अगर आप कैपेसिटर को, इस सेंटर कैपेसिटर को इन फेस मोड ऑफ वाइब्रेशन में रिमूव भी कर देंगे तो इससे इस फ्रिक्वेंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड आल्सो इन दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन the charges Q1 and Q3 are always equal in magnitude and opposite in size, while for the antiphase mode, for the antiphase mode where IA and IB are in opposite charges, so that's our second mode of vibration. So in this mode, charges Q1 and Q3 are always equal in magnitude and sign, and Q2 has twice that magnitude but with opposite sign। ओके, और इस केस में हमारे पास जो मिडिल कैपेसिटर है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो ट्वाइस इसमें होता है, ठीक है, और वो दूसरे कैपेसिटर के साथ Q3 के साथ एड अप होके हमारे पास जो है इसका जो इफेक्ट है वो 3/LC हो जाता है। तो इसलिए इस केस में हमारे पास फ्रिक्वेंसी जो है वो 3/LC इक्वल आती है। तो टू कपल्ड LC सर्किट में हमारे पास टू फ्रिक्वेंसीज आई हैं, ठीक है, टू मोड्स ऑफ वाइब्रेशन आए हैं। वन इज द इन फेस मोड ऑफ वाइब्रेशन वेयर IA इक्वल्स IB, एंड सेकेंड इज द एंटी फेस मोड ऑफ वाइब्रेशन वेयर IA एंड IB आर अपोजिट इन डायरेक्शन। और इन फेस मोड की फ्रिक्वेंसी हमारे पास 1/LC और एंटी फेस मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी हमारे पास 3/LC है ये।